एक मछुआरा मछली पकड़ते वक्त एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा निकाल लाया, लेकिन वो सोना काई और गंदगी से ढका हुआ था, बिल्कुल भी नहीं चमक रहा था। मछुआरा असली कीमत नहीं पहचान सका, उसे कचरा समझकर एक तरफ फेंक दिया। कई सालों बाद एक पत्थर तराशने वाले ने उसे उठाया और उसे शहर की दीवार की दरार भरने के लिए इस्तेमाल किया। दीवार में दबे उस सोने ने कई सालों तक तोपों के गोलों का सामना किया। फिर और भी समय बीत गया। एक दिन एक लड़की उस दीवार पर चढ़ गई ताकि वो एक हैंडसम राजकुमार को चुपचाप देख सके, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो घबरा गई और दीवार से नीचे गिर पड़ी। सोने का टुकड़ा भी उसके साथ नीचे आ गिरा। जैसे ही वो जमीन से टकराया, उस पर लगी गंदगी झड़ गई। लड़की को उसमें छिपा असली सोना दिख गया। वो उसे तुरंत अपने घर ले गई और सफाई करने लगी। धीरे धीरे एक सोने की बोतल का आकार सामने आने लगा, पर सफाई करते वक्त लड़की से गलती से बोतल का ढक्कन टूट गया। अगले ही पल बोतल से काले चमकीले धुएं की एक लहर बाहर निकली। देखते ही देखते वो धुआं एक विशाल आकृति में बदल गया। लड़की डर के मारे बेहोश हो गई। एक विशाल हाथ ने उसे थामा और जगाया। वो आकृति एक जिन्न थी जो बोतल में कैद थी और उस पर एक शराब था जिसे भी वो 3 इच्छाएं पूरी करता वो आजाद हो सकता था। लड़की को ये जानकर बहुत खुशी हुई। वो घमंडी हो गई और हर तरफ रौब जमाने लगी। इससे बाकी रानियों को जलन हुई और उन्होंने उसके खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी। दरबार की राजनीति शुरू हो गई। राजा को सबसे ज्यादा प्यारी थी रानी लीना। लीना चाहती थी कि उसका बेटा राजा बने। उसने मौका देखा और झूठ फैलाना शुरू किया कि राजकुमार राजद्रोह कर रहा है। उसने राजा के कान भरे। राजा ने गुस्से में आकर राजकुमार को बुलवाया और अपने विश्वास पात्र से उसे धनुष की डोरी से गला घोंटकर मरवा दिया। बेचारा राजकुमार बिना कुछ कहे मारा गया। जब जिन्न को यह खबर मिली, उसने लड़की से कहा कि तीसरी इच्छा अभी मांग ले ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन लड़की राजकुमार की मौत से दुखी थी और उसने कोई इच्छा नहीं मांगी। वो रानी के भेजे हत्यारों के हाथ लग गई। उन्होंने उसे बोरे में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। जिन्न उसे बचाने गया, लेकिन रास्ते में एक शैतान ने उसे रोक लिया। जब वो शैतान गया तब तक देर हो चुकी थी। लड़की डूब चुकी। चूंकि लड़की ने तीसरी इच्छा नहीं मांगी, जिन्न की मुक्ति नहीं हो सकी। उसे फिर से बोतल में कैद कर दिया गया। अब वो रोज महल में भटकता रहा। कोई उसे देख नहीं पाता था। फिर कई सालों बाद एक छोटा लड़का किसी अदृश्य ताकत से खींचा चला गया एक पुराने बाथरूम में। वहां उसकी नजर एक जमीन की टाइल पर पड़ी। उसने तलवार से उसे उखाड़ने की कोशिश की पर नाकाम रहा। तभी उसका छोटा भाई वहां आया और मदद करने लगा, पर तभी माँ वहां पहुंच गई और दोनों को बाहर ले गई। जिन्न की ये कोशिश भी बेकार गई। सालों बाद वही बड़ा लड़का राजा बना। वो क्रूर, खूनी और युद्ध प्रिय बन चुका था। एक बार वो एक युद्ध में घिर गया और उसकी माँ ने ये समझ लिया कि वो मारा गया। राजघराने को बचाने के लिए उसने छोटे बेटे को राजा बना दिया। उसे एक शानदार कमरा दिया गया जहाँ वो कुछ महिलाओं के साथ बंद था, जो चाहे माँ उसे देती। पैसा, सुंदरियां, खाना या मोटी रानी। धीरे धीरे वो इसी ऐशो आराम की दुनिया में खो गया। तभी बड़ा बेटा वापस लौटा। वो और भी ज्यादा खूनी बन चुका था। उसने लौटते ही सबको मार गिराया जो छोटे भाई के साथ थे और राजगद्दी फिर से छीन ली। लेकिन अब राजा शराब में डूबने लगा और धीरे धीरे मर गया। माँ ने फिर से छोटे बेटे को राजा बना दिया और एक मोटी रानी को उसका रक्षक बना दिया। एक दिन जब वो मोटी रानी नहाने गई, फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। वो जमीन की वही टाइल टूटी और बोतल फिर खुल गई। जिन्न फिर से आजाद हुआ। वो मोटी औरत से बोला, जल्दी से 3 इच्छाएं मांगो, लेकिन वो डर गई और उसे झूठा और झोला छाप समझकर फिर से समुद्र में फेंक दिया। फिर पता नहीं कितने साल बीत गए।